एक जाट नेता ने दूसरे जाट नेता को लेकर दिया ऐसा बयान कि कल से वो बयान सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जाट नेता की जिसने युवाओं के लिए, जाटों के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, तमाम आंदोलन लड़े। वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने कल भी जोजरी नदी को लेकर, प्रदूषित पानी को लेकर बालोतरा कूच किया और तमाम ऐसी लड़ाइयाँ पहले भी लड़ी। जाट आरक्षण के लिए भरतपुर गए, एसआई भर्ती को लेकर विगत दिनों से कितना बड़ा धरना चल रहा है और उसकी आवाज़ यहाँ से लेकर संसद तक उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कल एक ऐसा बयान दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी हंसी ज़रूर आएगी कि जाट नेता ने दूसरे जाट नेता को लेकर क्या बोला। उन्होंने बोला कि जगदीप धनखड़ ठीक थे, लेकिन उनका यूं अचानक से पद से जाना, ये किसान कौम के नेता का बिना बताए अचानक पद से जाना, ये कहां तक ठीक है। ये रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ ने पद क्यों छोड़ा। अगर वो कहते हैं कि उनके लिए हमें वापस से लड़ाई लड़नी चाहिए तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हमसे आके बात करें। हम किसान कौम के हैं और हम किसी से नहीं डरते। उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए ये भी कहा कि आखिर वो पंचायती तो बहुत करते थे, लेकिन अगर वो आकर हमसे बात करें तो हम उनके लिए सड़कों पर लड़ने को तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें 15 अगस्त के बयान की, तो 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम था स्वाधीनता दिवस के दिन जोधपुर में, जहां पर वो शामिल हुए। लेकिन शामिल होने से पहले और शामिल होने के बाद जोधपुर में फायरिंग हुई, जिसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि यहाँ भजनलाल सरकार की नहीं चल रही है, यहाँ अफसरशाही और तानाशाही हावी है। क्योंकि अगर इतना बड़ा कोई भी प्रोग्राम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा जाता है तो वहाँ पूरे तरीके से इंतजामात हैं, सुरक्षा के वो किए जाते हैं, और उसके बाद अगर ये फायरिंग हुई तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि जोजरी नदी जो कि दूषित पानी को लेकर उन्होंने कल इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया, वहाँ पे किस तरीके से एकीकरण है वो देखने को मिला। और उस पूरे कल के धरने प्रदर्शन और कूच से साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि हनुमान बेनीवाल जन नेता तो हैं। किस तरीके से सभी लोग हैं, वो बैठने की जगह नहीं मिली थी, टेंट के ऊपर से सुन रहे थे, टेंट पे लटके जा रहे थे, और किस तरीके से हमने तमाम वीडियो देखे। और उन्होंने सरकार को चकमा दे ही दिया जिस तरीके से जोधपुर के बॉर्डर्स पर पुलिस बल तैनात किया गया था उन्हें रोकने के लिए। लेकिन कहते हैं कि जनता के मुद्दे हों, जन की आवाज़ हो तो वो रुक नहीं सकती। और वही हुआ, हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर कूच न करके बालोतरा कूच करने का ऐलान किया और सभी गाड़ियां एक आवाज़ पर, एक ऐलान पर बालोतरा की ओर बढ़ी। और कुछ ही देर में पूरा बालोतरा का ये जो धरना प्रदर्शन की जगह थी वो खाली हो गई। अब उनका यही कहना है कि जनता की आवाज़ है, जनता के मुद्दे हैं, वो उठाते रहेंगे। और जाटों की बात करें तो जाटों के जो नेता हैं वो चहीते नेता हनुमान बेनीवाल माने जाते हैं। और हनुमान बेनीवाल ने कई बार जाटों के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, चाहे जाट आरक्षण हो, चाहे सूरजमल को लेकर उनके बयान हो। उन्होंने अक्सर ये बात कही है कि जाटों का जो इतिहास है वो किसी को याद नहीं रहता है, ये इतिहास लिखा नहीं गया, लिखने वाला कौन है। कई ऐसे बयान हैं जो विवादित बयान भी हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों पर डटे रहे, अड़े रहे, और आज भी जनता की आवाज़ कहलाते हैं, जनता पसंद करती है, जन नेता कहलाते हैं। उसके बावजूद भी वो तमाम लड़ाइयाँ हैं वो लड़ रहे हैं। और अभी भी हम जहाँ खड़े हैं वो एसआई भर्ती धरना प्रदर्शन के बाहर, शहीद स्मारक के बाहर हैं, जहाँ यहीं शाम को पिछले कई दिनों से, यानी कि 110 दिनों से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और अभी तक धरना प्रदर्शन चल ही रहा है और ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक बड़े मगरमच्छ इस पूरी प्रक्रिया में शामिल पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार नतीजा तक नहीं पहुंच पा रही है। एक के बाद एक तारीखें हैं वो बढ़ाई जा रही है और अभी ये देखना बाकी है कि क्या वाकई में एसआई भर्ती रद्द होगी, क्या वाकई में युवाओं के हितों में फैसला आएगा, या वाकई में उपराष्ट्रपति के लिए जो हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया है कि वो बहुत पंचायती करते थे, उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जाट नेता वर्सेस जाट नेता की जो बात है वो निकल कर आए। इस पूरी वीडियो से एक ही मैसेज जाता है कि हनुमान बेनीवाल जन नेता हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जाट होकर जाट नेता के ऊपर टिप्पणी क्यों की।